आज की इस वीडियो में हम BOQ में मौजूद यूनिट रेट को डिस्कस करेंगे। जब हम BOQ ओपन करते हैं तो इसमें हमें यूनिट रेट वाले कॉलम में हमें कुछ इस तरह का रेट मिलता है, लेकिन ये रेट डेवलप कैसे होता है, इसका ब्रेकडाउन या एनालिसिस ऑफ रेट कैसे बनता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिल सके। तो चले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। BOQ में मौजूद इस तरह का रेट 5 अलग अलग आइटम रेट पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि अभी आप इस शीट में देख सकते हैं कि वो 5 अलग अलग आइटम जो हैं वो सबसे पहले मटेरियल्स है, इक्विपमेंट है, मैन पावर है, सब कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद टोटल करने के बाद पांचवा आइटम जो है वो कंपनी ओवरहेड एंड प्रॉफिट है। कंपनी ओवरहेड एंड प्रॉफिट जो है वो हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मैंने यहाँ पे 15% ओवरहेड एंड प्रॉफिट कंसीडर किया है। तो चलें अब देखते हैं कि यहाँ पे सब स्ट्रक्चर में कंक्रीट कास्टिंग के अंदर आइटम नंबर 1 प्लेन सीमेंट कंक्रीट है जिसकी यूनिट क्यूबिक फीट है। क्वांटिटी जो है वो 6 क्यूबिक फीट है। यूनिट रेट 10.35 रुपीज़ है और क्वांटिटी को यूनिट रेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आई है वो 62.10 है। अब देखना ये है कि ये 10.35 रुपीज़ रेट कैसे डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे मटेरियल का रेट है और मटेरियल की अमाउंट है। अब मटेरियल का रेट कैसे डेवलप होता है इसके अभी एक ब्रेकडाउन और एनालिसिस बनता है। तो मटेरियल, इक्विपमेंट, मैन पावर, इसका ब्रेकडाउन जो है वो एक अलग से वीडियो आपको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये 10.35 कैसे डेवलप होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए जो मटेरियल यूज होगा वो सीमेंट, सैंड और क्रश है। सीमेंट, सैंड और क्रश पर क्यूबिक फीट इस आइटम के लिए जो यूनिट रेट कंसीडर होगा उसको एज ए एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट कंसीडर किया है। उसके बाद इस मटेरियल की टोटल अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगी, उसके लिए मैंने ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई मटेरियल का यूनिट रेट वो किया है और टोटल अमाउंट आ गई इसकी। इसके बाद इस कंक्रीट के लिए जो इक्विपमेंट यूज होगा जैसा कि ट्रांजिट मिक्सर हो सकती है, बैचिंग प्लांट हो सकता है, इसके अलावा आपका कंक्रीट पंप हो सकता है, वाइब्रेटर हो सकता है। तो उस इन सारे इक्विपमेंट के जो यूनिट रेट यूज होगा उसको एज ए एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 रुपीज़ कंसीडर किया है। 3 रुपीज़ कंसीडर करने के बाद हमें फिर इसकी इक्विपमेंट की टोटल अमाउंट चाहिए। उसके लिए भी इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई 3 किया तो इक्विपमेंट की टोटल अमाउंट आ गई। इसके बाद मैन पावर है। अब मैन पावर में देखें कि जो कंक्रीट प्रोजेक्ट साइट पे आएगी उस कंक्रीट के लिए आपको लेबर चाहिए, मैसन चाहिए, फोरमैन चाहिए। तो इसकी पर क्यूबिक फिट मैन पावर कास्ट कितनी आएगी वो यहाँ पे कंसीडर होगी, जो कि मैंने यहाँ पे 2 रुपीज़ कंसीडर की है पर क्यूबिक फिट। यहाँ पे जब हम इसकी टोटल अमाउंट निकालेंगे मैन पावर की तो फिर क्वांटिटी उसकी टोटल, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसके मैन पावर के पर क्यूबिक फिट रेट के साथ, तो ये मैन पावर की टोटल अमाउंट आ जाएगी। मैन पावर के बाद है सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर के सिनेरियो को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अगर कंपनी की मैन पावर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो सब कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, और अगर सब कॉन्ट्रैक्टर की मैन पावर काम कर रही है, ये वाला काम जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो फिर कंपनी की मैन पावर काम नहीं करेगी। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं सिनेरियो कि मैन पावर कंपनी की काम कर रही है तो उसका रेट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर की जो मैन पावर है उसकी मैन पावर इस प्रोजेक्ट पे काम या इस आइटम पे काम नहीं कर रही, तो इसका रेट जो है वो 0 कंसीडर करेंगे। इसके बाद जब हम इसका टोटल देखते हैं तो रेट का सबसे पहले टोटल करेंगे। वो कैसे हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल का रेट प्लस इक्विपमेंट का रेट प्लस
मैन पावर का रेट प्लस सब कंडक्टर का रेट, जो कि 0 है सब कंडक्टर का रेट। यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो टोटल रेट आ जाता है 7। इसके बाद आपने टोटल अमाउंट देखनी है कि इस मटेरियल की, इक्विपमेंट की, मैन पावर की और सब कंट्रैक्टर की टोटल अमाउंट कितनी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई टोटल रेट जो कि 7 है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये आ जाता है 42। ये 42 रुपीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 आइटम की अमाउंट है। कौन से आइटम है? मटेरियल्स, इक्विपमेंट, मैन पावर और सब कंट्रैक्टर। अब इसके ऊपर जो है हमें ऐड करना है कंपनी ओवरहेड एंड प्रॉफिट। कंपनी ओवरहेड एंड प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे देखें 15% है और यहाँ पे मैंने कॉलम बनाने के बाद यहाँ पे लिखा है 1.15। 1.15 से मुराद क्या है कि 1 जो ये वाला 1 है, इसका मतलब है कि 42 इटसेल्फ 1 है। मल्टीप्लाई जो 15% हमने करना है तो 0.15 किया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रेट जो है वो कुछ इस तरह डेवलप होगा। यहाँ पे आप देखें कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1.15 जब इंटर करते हैं तो ये यहाँ पे रेट आता है 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 रेट है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का। 7 के ऊपर 15% जब आप प्रॉफिट एंड ओवरहेड ऐड करते हैं तो ये 7 रेट 7 जो है रेट इंक्रीज करके यूनिट रेट डेवलप होता है 8। ये यूनिट रेट जो है वो हमारे BOQ का रेट होता है, जो कि अक्सर हम BOQ देखते हैं तो यहाँ पे जो रेट नज़र आता है वो बेसिकली ये होता है। और इस रेट के ब्रेक डाउन में या बैकअप में जो आइटम होते हैं वो आइटम मैंने आपको बताए हैं कि ये मटेरियल है, इक्विपमेंट है, मैन पावर है और सब कंट्रैक्टर है, साथ में इसके ओवरहेड एंड प्रॉफिट है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपके यहाँ पे मटेरियल के रेट जो या इक्विपमेंट के रेट, मैन पावर के रेट, ये जस्ट एज अ एग्जांपल मैंने कंसीडर किए हैं। एक्चुअल रेट मटेरियल का ये कैसे डेवलप होता है, इक्विपमेंट का, मैन पावर का, सब कंट्रैक्टर का, ये सारे रेट कैसे डेवलप होते हैं, इसके ऊपर भी इसी तरीके से एक अलग से मैं जल्द से जल्द एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चारों आइटम्स की जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा सब स्ट्रक्चर का आइटम है। आइटम ए कंक्रीट कास्टिंग, उसके 7 आइटम है जो कि कंक्रीट से रिलेटेड हैं। तो हमने आइटम नंबर 1 को डिटेल डिस्कस किया है जो कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, कि उसका रेट अगर 10 हो या 8 हो तो उसका 8 या 10 का ब्रेकडाउन कैसे बनता है वो पूरा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम कंसीडर करते हैं कि यही रेट जो है वो इन सारे आइटम्स के लिए है, तो हम किस तरीके से इसका ब्रेकडाउन डेवलप करेंगे। कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं। इसके बाद आप या इसको या तो ड्रैग कर दें या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D कर दें तो ये फार्मूला यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। अगर तो यहाँ पे ये रेट्स डिफरेंट आए होंगे तो ये वाला रेट भी डिफरेंट होगा। अगर ये रेट या ब्रेकडाउन वाले रेट जो है वो सेम होंगे तो यूनिट रेट यहाँ पे भी ऊपर वाला जैसे कि इस आइटम का है वैसे ही यहाँ पे यूनिट रेट सेम आ जाएगा। उसके बाद हम आइटम बी को देख लेते हैं जो कि स्टील रिइंफोर्समेंट है। इसकी 7 आइटम है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि स्टील रिइंफोर्समेंट मटेरियल रेट जो है वो ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ पर केजी है। तो हम यहाँ पे इसको 3 रुपीज़ को कंट्रोल D करके ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद हम इस फार्मूला को कॉपी करते हैं कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि हमारी टोटल अमाउंट जो है मटेरियल की
वो आ चुकी है। इसके बाद इसके इक्विपमेंट के लिए जो है वो हम कंसिडर करते हैं, इक्विपमेंट यानी कि इसकी जो कटिंग बेंडिंग के लिए मशीनरी वगैरह यूज़ होगी उसके लिए भी हम कंसिडर करते हैं 0.25 पर केजी। और इसके बाद हमारी जो मैन पावर है इसकी फिक्सिंग वगैरह के लिए, उसके लिए हम फॉर एग्जांपल 1 कंसिडर करते हैं यूनिट रेट पर केजी, कंट्रोल डी कर दिया। इसके बाद सब कंट्रैक्टर जो है वो हम इसको 0 ही कंसिडर करते हैं, कंपनी की मैन पावर अपनी काम कर रही है। और इसके अलावा फिर हमारा यहाँ पे टोटल जो आएगा उसको देख लेते हैं, ये कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया और यहाँ पे हमारा फार्मूला जो है इक्विपमेंट का टोटल वो लगा देते हैं कंट्रोल वी। इसके बाद हमारी मैन पावर का टोटल का फार्मूला कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा टोटल हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे हम कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यूनिट रेट रीइंफोर्समेंट के लिए डेवलप हो चुका है। कैसे डेवलप हुआ है वो जैसे कि आपको पहले बताया कि हमारे टोटल मटेरियल का रेट मल्टीप्लाई 15% कंपनी ओवरहेड एंड प्रॉफिट, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा टोटल रेट आ गया 4.89 पर केजी फॉर स्टील रीइंफोर्समेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी फार्म वर्क के ऊपर। फार्म वर्क का भी हम ऐसे ही यूनिट रेट डेवलप करेंगे कि हमारे पास पर स्क्वायर फीट यूनिट रेट इसका फॉर एग्जांपल है जी 2। सारे आइटम्स के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 रुपीज़ ही है, कंट्रोल डी कर लेते हैं, कंट्रोल सी इसके टोटल को करते हैं, कंट्रोल वी। इसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट फार्म वर्क के लिए हम कंसीडर करते हैं 0.25 रुपीज़ पर एसएफटी, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी। इसके बाद हमारे पास है मैन पावर, मैन पावर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं 0.5 रुपीज़ पर एसएफटी यानी कि पर स्क्वायर फीट, कंट्रोल डी, टोटल को कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी। इसके अलावा फिर हमारे पास सब कंट्रैक्टर है, सब कंट्रैक्टर को हम कंट्रोल सी करते हैं, ये 0 कर देते हैं कि इसके ऊपर हमारी कंपनी की ही मैन पावर काम कर रही है, सब कंट्रैक्टर काम नहीं कर रहा। इसके बाद हमारा टोटल के लिए हम इस फार्मूले को एज इट इज़ कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं या इंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस रेट को कंट्रोल सी करेंगे तो हमारा फार्मूला यहाँ पे कंट्रोल वी करने के बाद एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेट डेवलप हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे सब स्ट्रक्चर पे, सॉरी सुपर स्ट्रक्चर पे। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर भी मैंने एग्जांपल के तौर पे कंक्रीट कास्टिंग, स्टील रीइंफोर्समेंट और फार्म वर्क ही लिया है। तो हम क्या करेंगे कि कंक्रीट कास्टिंग वाला एग्जांपल लेते हैं कि यही रेट है, तो कंट्रोल सी करें और यहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी कर दें और यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करें। फिर उसके बाद हमारा स्टील रीइंफोर्समेंट है तो कंट्रोल सी करके आप यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करें और यहाँ पे इसको आप कंट्रोल डी कर दें। इसके बाद हमारे पास फार्म वर्क है, कंट्रोल सी करें जी फार्म वर्क को और यहाँ पे हम कंट्रोल वी करते हैं। यहाँ पे बाकी आइटम्स के लिए हम इसको कंट्रोल डी कर देते हैं। अब यहाँ पे इस रेट को कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी कर दें। यहाँ पे देखें जी कि आपका रेट जो है वो BOQ का डेवलप हो चुका है। यहाँ पे हम इनकी टोटल अमाउंट को देख लेते हैं। ये आपका टोटल BOQ की अमाउंट जो है वो 13,759 रुपीज़ आ चुकी है इस स्मॉल प्रोजेक्ट की। अब ये जो हमारा BOQ है, यहाँ क्वांटिटी, यूनिट रेट और अमाउंट, यहाँ तक हमारा BOQ है। इसके आगे ये सारा जो है हमारा इस यूनिट रेट का ब्रेक डाउन है। ये यूनिट रेट ब्रेक डाउन हम इसको जो है वो राइट क्लिक करने के बाद
हाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास BOQ सामने आ गया। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं या फिर इसका PDF फाइल बनाकर आप आगे सबमिट कर सकते हैं या कोटेशन वगैरह दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके।